एवरीवन, आज बात करनी है लीनियर इनइक्वालिटीज की। देखें, आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब आप कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज है क्या? आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में सुना था। लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन होता है तो इक्वल्स टू के सामने 0 बैठा रहता है, तब हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये इक्वेशन बन गया। अगर मैं ये वन वेरिएबल की बात कर रही हूँ और अगर मैं दो वेरिएबल की बात कर रही हूँ, टू वेरिएबल की, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाली बात हो जाएगी। देखिए कितनी प्यारी बात निकल के आई है। हमने कहा कि लीनियर इनइक्वालिटीज और को जब हम समझना शुरू करते हैं तो पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली बात अगर हम करें तो इक्वेशंस को हम ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, वहाँ स्ट्रिक्टली क्या होगा, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में a एज वेल एज b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, नहीं तो ये दो वेरिएबल में इक्वेशन ही नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी आपस में बात कर रही है, इसका मतलब है कि कोई चीज इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब उन दोनों में जो रिलेशन होगा वो छोटे का बड़े का ऐसा ही तो रिलेशन होता होगा। मतलब कोई चीज किसी के बराबर नहीं है, मतलब वो उससे छोटी हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, या उससे छोटी या बराबर हो सकती है या बड़ी या बराबर हो सकती है। तब हम कहेंगे कि वो लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रही है। तो जहां पर भी ये इंट्रोडक्शन में आपसे क्या डाल रहा है, ये देखिए, in earlier classes we have studied equations in one variable and two variables and also solved some statement problems by translating them in the form of equation। किया था आपने क्लास 10 तक। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप केवल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाली होती हैं, और कुछ स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। मीन्स आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। इतना आप पढ़ के आ चुके हो क्लास 10 तक। नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज, Is it always possible to translate a statement problem in the form of an equation? क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि हम हर एक स्टेटमेंट को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। अब बताइए, अगर मुझे इस तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर, तो लेस देन 160 सेंटीमीटर हर जितने भी बच्चे हैं, अगर उनका हाइट के बारे में हम एक स्टेटमेंट बोले तो वो कह रहा है कि 160 सेंटीमीटर से कम ही है इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट। तो इसके लिए तो मैं इक्वेशन नहीं बना सकती ना, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब मुझे पता चल गया कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर से कम है। तो इसका मतलब है कि अब इक्वल नहीं है कोई चीज, वो छोटी है, मतलब लेस देन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अगला कह रहा है योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स और बोथ। ठीक है, और क्लासरूम में कितने टेबल्स या चेयर्स आ सकते हैं? कह रहा है वो 60 एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 60 आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट समझ के सामने आने लगता है। तो वो कह रहा है हियर वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग अ साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन। देखो, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल्स टू का साइन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं। अब हम जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन ना होकर, मतलब जो हम लीनियर जो आगे हमारे पास वर्ड है लीनियर के आगे हमारे पास इनइक्वालिटीज आ जाएगा। मींस लीनियर इन इक्वेशंस के बारे में हम बात करने लगेंगे। तो उसको कैसे इस चैप्टर में हम डिफाइन करते हैं, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें बहुत प्यारे से समझ में आएंगी। तो पहली चीज इसमें जो डेफिनेशन 1 है वो पकड़ते हैं। ये कह रहा है टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कौन बनाते हैं? ये सिंबल्स। ये सिंबल्स जो हैं, ये सिंबल्स हमारे जो हैं ये क्या बनाते हैं? इनइक्वालिटीज बनाते हैं। ठीक हो गया? जैसे स्टेटमेंट सच एज 1 2 3 अबव आर इनइक्वालिटीज। अच्छा, इसमें कुछ दे रखे हैं हमें ऊपर, आप उनको पढ़िएगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की इसने इनइक्वालिटीज बना रखी हैं। तो वो कह रहा है कि ये हमारे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एक सिंपल सा फॉर्मेट हमारे दिमाग में निकल के आता है। क्या जी? हमारे पास ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी
लेस देन 0, यही कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, या क्या हो सकता है, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, या ax प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। ये इस टाइप की इनइक्वालिटीज जहां पर ग्रेटर देन लेस देन, ये साइन अगर आपको दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, वो जो साइन है वो हमारी लीनियर इनइक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब लीनियर इनइक्वेशन, ये सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट होता है लीनियर इनइक्वेशन का। अब लीनियर इनइक्वेशन के अगर हमारे पास कुछ रूल्स की बात की जाए, ये कह रहा है इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स भी होते हैं हमारे। क्या क्या रूल्स हैं जी, ये कह रहा है इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब हमारी जो लीनियर इनइक्वेशन है ना, उसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड पर आप सेम नंबर को ऐड या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस अगर मेरे पास कोई ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी है, और मुझे ये कह रहा है कि आप सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ax प्लस बी में अगर आप कोई चीज जोड़ दीजिए, डी जोड़ दीजिए, लीजिए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस डी, देखिए हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। ये चीज किसके बराबर हो गई, ax प्लस बी प्लस डी इज ग्रेटर देन डी के। सिमिलरली हम अगर सब्ट्रैक्ट करें सेम नंबर को दोनों तरफ इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो भी हमारे स्टेटमेंट में हमारा जो इनइक्वालिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला रूल। दूसरा कह रहा है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, दोनों तरफ ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, सपोज हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है, इसके दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनटू सी, 0 इंटू सी, फिर भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। या हम ax प्लस बी अपॉन सी, 0 अपॉन सी, और ये सी जो होना चाहिए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ कहते हैं 0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये एक इसका फॉर्मेट होता है। तीसरा रूल कह रहा है ये हमसे इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, वही चीज आई। दूसरा कह रहा है जो एक और चीज इसमें निकल के आएगी, when both sides are multiplied or divided by a negative number then the sign of inequality is reversed। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। मीन्स ग्रेटर देन है तो लेस देन का साइन लग जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा ax प्लस बी को ग्रेटर देन 0 था, इसमें हमने ax प्लस बी इंटू -5 कर दिया, इंटू यहाँ पर भी हमने 0 इंटू -5 किया, तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर देन का था वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, उसके बाद हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, ये एक इसका फॉर्मेट होता है, एक रूल होता है। तो एक और रूल होता है कि अगर हम दोनों तरफ, अगर मेरे पास ऐसा है ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, वैसे ये ग्रेटर देन 0 नहीं, अगर यहाँ पर c ले लेते हैं हम और इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ दोनों तरफ, तो 1 ओवर ax प्लस बी इज लेस देन 1 ओवर c हो जाएगा। ऐसा क्यों जी, हमें पता है, जैसे हम ले लेते हैं 2 इज लेस देन 3। ठीक हो गया, जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1 ओवर 3। पता है ना आपको, 1 के 2 हिस्से कर रहे हो और 1 के 3 हिस्से कर रहे हो, कौन बड़ा, 1 के 2 हिस्से। ठीक हो गया, तो हमारा 2 इज लेस देन 3 था, हमने रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को किन दो चीजों ने अफेक्ट किया, वो था एक तो मल्टीप्लीकेशन बाय नेगेटिव नंबर, और दूसरा हमने अगर रेसिप्रोकल कर दिया है। कि छोटी छोटी सी अगर जानकारी हमें हो तो हम बहुत अच्छे से लीनियर इनइक्वालिटी को समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस में आएंगे। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है सॉल्व 30x इज लेस देन 200। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है सॉल्व 30x इज लेस देन 200, और आगे कंडीशन बैठा दी, देखो कितनी प्यारी सी। क्या पहला चीज कि
x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, दूसरा कह रहा है x इज एन इंटीजर। अच्छा जी, हमें जब कोई चीज सॉल्व करनी होती है, जब हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, अभी मान के चलो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब है x की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, मतलब x का इंटरवल पता लगाना है या x का वैल्यू पता लगानी है। तो x की वैल्यू पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करनी पड़ेगी अपनी इनइक्वालिटी, और ध्यान किसको देना पड़ेगा, इसका। x इज अ नेचुरल नंबर वाला पहला अगर सॉल्व कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर ढूंढने हमने, और दूसरा अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीजर ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा, हमारे पास है 30x इज लेस देन 200। तो नेचुरल नंबर जो अगर हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, उसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हमारी बात हो रही है तो चलिए हम बात कर रहे हैं भैया 30x इज लेस देन 200 का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। x इज लेस देन 200/30, लो जी, 0 से 0 कैंसिल हो गया। x इज लेस देन 6 होल 2/3, मतलब 6 से ज्यादा है, मतलब 6 से ज्यादा है 6 होल 2/3, मतलब हमसे ये बोल रहा है x इज लेस देन 6 होल 2/3, मतलब 6 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 6 होल 2/3 इज ग्रेटर देन 6। 6 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, तो x जो होगा वो हमारे पास क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू ले देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां तक इसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया 6 तक, क्योंकि 6 के ऊपर का हमारे पास होल नंबर नहीं है, मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है 6 के ऊपर का। और नेचुरल नंबर के लिए इसने कंडीशन डाली हुई थी, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहला इसका आंसर हो गया। दूसरे का आंसर ढूंढते हैं। दूसरा आंसर ढूंढने के लिए इंटीजर की बात आ रही है। इंटीजर के लिए सॉल्व तो वैसे ही करेंगे 6 होल 2/3। इंटीजर्स में हमारे पास क्या आते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो इसमें हमारे पास क्या जाएगा, देखिए -इन्फिनिटी, ठीक हो गया। लेस देन वाली बात हो रही, लेस देन कहां तक जा सकते हैं, -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। वहां से हम ले आते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। लो जी, ये हमारे पास सेट बना दिया हमने। हमें पता है कि x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, फिर आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे खुद से। अगला कह रहा है हमसे सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। मतलब एक सॉल्यूशन ना आके कई ग्रुप में इसमें सॉल्यूशन आ सकते हैं। एक भी सॉल्यूशन हो सकता है और कई एक सेट भी सॉल्यूशन हो सकता है, एक इंटरवल भी सॉल्यूशन हो सकता है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 व्हेन फर्स्ट है हमारे पास x इज एन इंटीजर और दूसरा हमारे पास x इज अ रियल नंबर। लो जी, ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। जैसे आप सॉल्व करते हो ना वैसे ही सॉल्व करते जाइए, केवल ध्यान किस में रखना है, माइनस से मल्टीप्लीकेशन में। तो 5x, इस 3x को इधर ले आते हैं, लेस देन 3 + 1। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आ गया 2x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 2। अब आए अपने पहले आंसर पे। पहला आंसर कह रहा है x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, सारे के सारे होल नंबर्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी अप टू सॉन -2, -1 और 1, क्योंकि लेस देन 2 है मतलब 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1। तो हमने यहाँ पर 0 भी लिख दिया और ये 1, ठीक है। -1, 0 और 1, ये हमारे पास जो सेट आया ये पहले का सॉल्यूशन आ गया। दूसरा ऐसे ही हम पकड़ लेते हैं। दूसरा हमारे पास आएगा x इज अ रियल नंबर की बात हो रही है, तो x इज अ रियल नंबर मतलब इंटरवल की बात हो रही होगी, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल, क्योंकि -इन्फिनिटी पे
ओपन इंटरवल लगता है, कॉमा 2 से छोटा होना मतलब लेस देन का साइन होना मतलब ओपन इंटरवल का होना मतलब -∞, कॉमा 2। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞, कॉमा 2। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आप बहुत अच्छे से इनके सॉल्यूशंस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इनको हमने कर दिया। ठीक है, मैं कुछ और बताऊंगी आपको, कल कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी। वैसे आप ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे, काफ़ी अच्छा है लीनियर इनइक्वालिटी अपने आप में।